हे गाइस, वेलकम बैक टू अर्चना की दुनिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम क्या है, मतलब आज 10 बज रहा है। 10 इसलिए बज रहा है, मैंने आज थोड़ा आराम से फ्री होके आज सोच रही थी खाने में क्या बनाऊँ। हम लोगों की सबसे बड़ी हेडेक कि खाने में क्या बनाऊँ। सबसे बड़ी सुबह होते ही सबसे बड़ी टेंशन यही हो जाती है कि खाने में क्या बनेगा। और आज ना मैं सोच रही हूँ, मेरा भाई आया है चेन्नई से। आया तो उसको कई दिन हो गए, लेकिन वो इस टाइम ना इस बार आया तो काफ़ी बिजी रहा। उसका इंटरव्यू था और एग्ज़ाम वगैरह भी था, तो वो ना मतलब अभी फ्री घर आया एक दो बार, तो बस ऐसे 5-10 मिनट के लिए आया, मिल के चला गया। तो सोच रही हूँ आज उसको बुला लेती हूँ खाने पे और उसकी फेवरेट कुछ भी उसकी पसंद का बना लेती हूँ। तो उससे पूछा तो बोला जो आपका मन हो वो बना लो। पहले तो मना ही कर रहा था, क्यों परेशान हो रही हो। हमने नहीं भाई परेशान नहीं होना। तो सोच रही हूँ कुछ ऐसा ही, अभी मतलब डिसाइड नहीं किया है कि क्या बनाना है, पर कुछ ऐसा जो उसको पसंद हो। तो बस अभी लगे हैं और सुबह से आज सब काम वाम करके, मतलब इस समय ना बच्चे घर पे रहते हैं, स्कूल वगैरह ऑफ हो चुके हैं, तो जानते हैं फिर आराम से ही काम होता है कि कोई टेंशन नहीं। बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं होता है, तो फ्री होकर आराम से काम होता है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या करना है। और आज ना देखो, मैंने अपने बालों में इतना तेल डाला है इस यार, अभी ना बारिश भी नहीं शुरू हुई है और बाल झड़ना इतना शुरू हो गए हैं। इधर 2-3 दिन से मैं ये नोटिस कर रही हूँ, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अभी तक बाल इतने नहीं झड़ रहे थे। और अभी तो वैसे तो ज़्यादातर ही होता है कि बारिश में बाल झड़ते, पर अभी तो बारिश भी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैंने आज ना तेल डाल लिया है। और इसमें मैं अक्सर तेल डाल ही लेती हूँ, हर 2-4 दिन में बालों में तेल डालती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मैंने इधर बीच में बहुत लापरवाही कर दी, मतलब सालों से, शादी के बाद से मैंने बालों की केयर ही नहीं करी। कभी तेल भी नहीं डालती थी जल्दी, और मतलब नहीं कि वो सूखे, मतलब बिना तेल के वो ऑयली चिपकूपन ना लगे, इसलिए कभी तेल नहीं डालती, वैसे रहती। तो मेरे बाल इतने ज़्यादा इस समय ख़राब हो चुके हैं, तब इस समय मैंने फिर से अपने बालों पर ध्यान देना शुरू किया है। तो अभी और मैं ना इंदुलेखा तेल यूज़ करती हूँ। और वैसे इंदुलेखा ठीक है, मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि जैसे मैंने बीच में लगाना छोड़ दिया है, तो जैसे बाल झड़ने लगते हैं, तो जैसे मैं तेल लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो बाल लोगों की जो झड़ने की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, बहुत नॉर्मल हो जाती है, बाल कम झड़ते हैं। तो इसलिए मैं इधर, मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया मैं वही यूज़ कर रही हूँ, और उससे मुझे बालों में फ़र्क भी समझ में आया। मेरे बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, पर जब से मैंने उसको ट्राई किया तो मेरे बाल लंबे होना शुरू हुए हैं और झड़ने भी बंद हो गए हैं। तो इस टाइम बाल ठीक हो रहे हैं। और अभी बस ये सोच रही हूँ, चाय वाय पी के फ्री हो गए हम लोग। अभी सोच रहे हैं, मतलब ना कल मैं सिल रही थी अपना ये ब्लाउज सिल रही थी। अभी आप लोगों ने देखा होगा उसकी भतीजे के मुंडन में साड़ी जो थी पहनी थी, मैंने उसका ब्लाउज नहीं कंप्लीट किया था। और अपनी नंद की तो अभी इस टाइप का, मतलब कुछ इसमें मैं ब्लाउज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें स्लिप्स वगैरह लगानी, इसकी फिटिंग देनी है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसका फुल लुक आपके साथ शेयर करूँगी, और इसमें डिज़ाइन भी मैंने क्या पैटर्न दिया है, क्या किया है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये ब्लाउज़ है और स्लीव्स अभी मैं रेडी कर रही हूँ। ये देखिए स्लीव्स एक रेडी हो चुकी है, कर रही हूँ। काफ़ी टाइम तक, कल रात में काफ़ी टाइम तक लगी थी। पता होता क्या, ज़्यादातर होता है कि जिन साड़ियों में थोड़ा डिजाइनर ब्लाउज दिए होते हैं या बॉर्डर वगैरह साड़ियों में, अगर ऊपर से लेस टाइप में लगा हुआ तो उसका कपड़ा ठीक होता है। अगर कपड़े में ही बॉर्डर बना होता है तो कपड़ा अक्सर इस टाइप से दिया होता है कि उसमें ब्लाउज निकालना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी यही हुआ था कि दोनों पार्ट तो निकल आए थे, पर स्लीव्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा कि मैं इसमें स्लीव्स कैसे निकालूं। तो इसमें मतलब मैंने क्या किया है, किस तरह से इसकी स्लीव्स मैनेज की है, उसका फुल वीडियो मैंने अपलोड, अभी मैं बना रही हूँ, और उसका फुल वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी कि मैंने इसकी स्लीव्स में क्या पैटर्न दिया। और पैटर्न देने की मेन वजह यही थी कि इसमें कपड़ा कम था। मैं तो सोच रही थी कि नॉर्मल स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स बना लूँगी, बस और कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि बैक और फ्रंट में मैंने डिज़ाइन दे दी है। तो अभी सोच रही थी, पर इसमें कपड़ा ही नहीं निकल रहा, तो बहुत छोटी स्लीव्स अगर नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसमें कुछ ट्रिक यूज़ की है, जो कंप्लीट होने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसका लुक आपके साथ शेयर करूँगी, और जो ट्रिक मैंने यूज़ की है उसका फुल वीडियो मैं अपने क्रिएट विद अर्चना चैनल में अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग एक बार विजिट करके देख सकते हैं। और बस इसी तरह से, पता है, मैं यही सोचती रहती हूँ कि मतलब क्या करना है। और मेरी इसी सोच में, जैसे किसी में कपड़ा कम हो गया कुछ है, तो इसी बीच में मैं जो कुछ भी करती हूँ तो उससे एक नई डिज़ाइन ही बन जाती है। फिर बाद में मुझे लगता है अरे वाह, इसमें कपड़ा कम था, मैंने ऐसा कर दिया, कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मैं क्रिएट करती रहती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं खाना बना लेती हूँ, खाना ना बना के काम कर लेती हूँ। और भाई ने कहा 1-1:30 बजे तक आएगा, तो देखते हैं कि क्या उसके आने की खुशी में क्या कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जल्दी चलती हूँ, खाना बना लेती हूँ, और फिर देखती हूँ, जब मैं इसको शाम को कंप्लीट करूँगी तो उसका फुल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल चलती हूँ अपने किचन में और देखती हूँ क्या मैनेज हो सकता है, क्या मैं कर सकती हूँ। और अभी ना ये देखो, तन्मय बाबू हमारे रेडी हैं, काम वाम कर रहे हैं।
तो अभी ना मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। देखो आलू मेरी बॉयल हो चुकी हैं और मम्मी के लिए मैंने दलिया बनाई थी, दलिया अरहर की दाल डाल के। और क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है तो उनको आलू और चावल इस टाइप की चीज़ें मना होती हैं, तो इसीलिए आलू के पराठे वगैरह मतलब एक आध खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए भले दे दो, पर पूरा मतलब भरपेट वही खाना नहीं दे सकते हैं। तो मम्मी के लिए दलिया बनाई थी और इससे ना उनको थोड़ा मतलब दलिया एनर्जी भी देता है और मतलब बीमारी से भी दूर रखता है, तो फ़ायदेमंद होता है। और अभी ना मैं जल्दी जल्दी लगी क्योंकि आज मुझे काफ़ी लेट हो गया था। मैं ऊपर से आई, फिर इनसे सब सामान मंगाया, तो तब तक मैंने सोचा चलो बर्तन वर्तन ही कर लेते, जितने बर्तन वगैरह चाय नाश्ते के पड़े तो मैंने वो सारे साफ़ किए। तो काफ़ी टाइम हो रहा था और मुझे इतनी हेडेक हो रही थी, ऐसा लग रहा था अभी पापा आ जाएंगे और खाना नहीं रेडी होगा तो कहेंगे बताओ सुबह से खाना भी नहीं बना। तो मैं इतनी जल्दी जल्दी लगी थी, मतलब अंदर से ऐसा होता है ना कि जब आपका एक टाइम होता है, आपके हर काम का एक रूटीन होता है, जब आप रूटीन पे आपका काम नहीं हो पाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। बस ये लगता है कि जैसे हाथ पैरों में मशीन लग जाए किसी तरह से, मेरा काम मैं कितनी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँ। और भाई को ना आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है और धनिया टमाटर की चटनी, तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मैं उसके लिए आलू के पराठे ही बना दूँगी। क्योंकि नॉर्मली होता है क्या, वो जब बाहर रहता है तो अपने हाथ से ही खाना बनाता है। तो देखिए अब भरते में मैंने ये सादा भरता निकाला है बिना मिर्चे का बच्चों के लिए, क्योंकि मिर्च वगैरह बच्चे नहीं खाते हैं, और ये नॉर्मली भरता सबके लिए है। और इसी तरह से मतलब आटा मेरा सॉफ्ट हो चुका है तो जल्दी जल्दी मैं पराठे सेक देती हूँ, क्योंकि पापा बैठे थे खाने के वेट में। और भाई का क्या है कि वो बाहर रहता है, खाना अपने हाथ से बनाता है, तो नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी मतलब इस टाइप का खाना बनाता ही रहता है। पनीर वगैरह कुछ खाना है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेता है। पर पराठे वगैरह बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब भरना बनाना नहीं कर पाता है, तो मुझे लगा चलो मैं ही कर देती हूँ। और वैसे घर आता है तो मम्मी तो कोशिश करती हैं कि उसके लिए क्या मतलब बना सकें उसके पसंद का। तो अभी मैंने ये सोचा, और उसको धनिया के आलू बहुत पसंद है। ये जो आलू उबाली हैं इन्हीं को काट के मतलब उबली हुई आलू काट के जो चटनी मैं पीसती हूँ धनिया टमाटर वगैरह की, तो यही चटनी मिला के वैसे खाने में इसको कुछ लोग धनिया का आलू बोलते हैं, कचालू बोलते हैं, आगे वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है उसको आपके साथ। तो बस अच्छा लगता है, मतलब छोटा भाई है हम सब लोगों से और बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो हम लोगों से। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और बहुत ज़्यादा केयर करता है, मतलब हम लोगों की बच्चों की जब आता है तो पूरी कोशिश ये करता है कि मैं क्या कर सकूँ इनके लिए, हर तरह से मतलब हम लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, बच्चों को खुश रखने की कोशिश करता है कि मैं बच्चों को क्या गिफ्ट दिला सकूँ। जब मैं मना करती हूँ तो बोलता है कोई नहीं दीदी, अब तो मेरी जॉब लग गई है, हम कमाते हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बड़े हो तो क्या हुआ, मैं छोटा हूँ तो कोई नहीं, मेरी तो जॉब लग चुकी है तो अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद, शादी के 10 साल हो चुके हैं, मैंने आपसे पहली बार ऐसा कुछ किया है, सोचा है कि मैं उसको खाने पे इनवाइट करूं। उससे पूछा था पर उसने कुछ बताया नहीं, तो मुझे लगा आलू के पराठे ही बेस्ट रहेंगे, मतलब उससे अच्छे लगते हैं। और पता है इस सीज़न में ना जो ये पुरानी आलू आती हैं ये बहुत अच्छे से मैश हो जाती हैं, भरता बन जाता है, तो पराठे बहुत अच्छे बन जाते हैं एकदम। अभी ना 1 बज रहा है और खाना मैंने बना लिया है, मतलब पूरा नहीं बनाया है। पराठे मम्मी ने को दलिया खिला दी, पापा के लिए पराठे सेक दिए और भैया के लिए सेक के रख दिए, क्योंकि यहाँ पे ना सब लोग ठंडे पसंद करते हैं, मतलब उन लोगों को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गर्म ही गर्म दो, पर मुझे तो आलू के पराठे गर्म ही अच्छे लगते हैं कि मतलब तवे से निकले और सीधे मेरी प्लेट में अगर पराठा रख गया तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और मैंने बंद इसलिए कर लिया है क्योंकि अभी भाई भी नहीं आया और ये भी नहीं आया, तो मैंने सोचा जब आएंगे तो गर्म गर्म बनाऊँगी। और अभी ना मेरे घर पड़ोस में मतलब बिल्कुल जस्ट सामने वाले घर में ही कथा है, तो वहाँ से कथा का बुलावा आया है, भाभी है नहीं। और मम्मी के ना पैरों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मम्मी सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़ पाती हैं, और उनका घर भी ऊपर ही कथा हो रही है तो वो जा नहीं पाएंगी। तो वो मुझसे बोल रही थी कि अर्चना तुम चली जाओ, तो पापा ने भी कहा कि तुम चले जाओ, तो बस मैं वही कोशिश मतलब इसीलिए मैं और बंद करके आ गई कि चलो पहले वहाँ कथा में आती हूँ, क्योंकि 12 बजे से कथा स्टार्ट हो गई थी, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो मेरे जाते जाते समाप्त भी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ। और हम लोगों को ना कहीं भी निकलना हो तो सबसे बड़ी हेडेक कौन सी साड़ी पहने, सबसे बड़ी हेडेक कि क्या पहने, तो बस वही अभी मैं सोच रही हूँ क्या पहनूँ, हो के आती हूँ, वहाँ से हो के आऊँगी, फिर मैं अपने लिए भी बनाऊँगी, तब तक भाई भी आ जाएगा तो उसके लिए भी बना दूँगी, तो फिर मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, तो फिर हो जाएगा काफ़ी लेट। तो फ्रेंड्स अभी ना बज रहे हैं 3 और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। ये देखिए सब लोग खाना खा चुके हैं, तो मैं भी अभी खाली ले आई हूँ यहीं ऊपर रूम में, तो काम वाम करके फिर तो मैं सोचा यहीं आराम से बैठ के खाऊँगी। और यहाँ पे ना अभी रूम में लाइट नहीं आ रही, तो इसलिए फ़ैन केवल चल रहा है, लाइट नहीं ऑन की मैंने। और खाने में वैसे मैं बता ही चुकी हूँ सुबह से क्या था, तो मैं एक बार बैक कैमरे से आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे आलू के पराठे, और ये हैं धनिया के आलू। तो नॉर्मली जो आलू मैंने उबाल की थी ना, पराठों के लिए उबाली थी, उसी में, और जो चटनी ये बनाई है मैंने धनिया टमाटर और हरी मिर्च की अदरक वदरक डाल के, उसी में थोड़ा सा नींबू डाल के ये चटनी इसमें काट के इसी तरह उबले हुए आलू मिला के, इसको कचालू भी बहुत से लोग बोलते हैं, धनिया के आलू बोलते हैं, ये और आलू पराठे रिसू के दोनों फेवरेट हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये है गलका, इसको हम लोग गलका बोलते हैं। ये कच्चे आम है, खट्टी मीठी चटनी, इसमें गुड़ डाल के और हल्का हल्का सारा मसाला और कलौंजी वगैरह छौंका जाता है। इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
फ्रेंड्स अभी ना शाम का टाइम है, शाम का क्या करीब 8 बज रहे हैं रात के। और अब मैं बैठी हूँ अपनी मशीन पे, क्योंकि इससे पहले दोपहर में पता है होता क्या है, जब ये सब लोग घर में होते हैं तो फिर कोई काम नहीं हो पाता है। मतलब घूम फिर के ही होता है ना, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, तो इन लोगों के आगे पीछे लगे रहो। और इसके बाद ना फिर ये होता है ना कि थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, तो बैठी तो फिर मैं लेटी ना, तो आज सो गई। वहाँ से कथा से लौट के आई, इसके बाद जब मैंने खाना खाया, खाने के बाद फिर मैं बैठी थी सिलने, तो ये देख घर में तो बोले कि क्या दिन भर लगी रहती हो, थोड़ी देर आराम कर लो। तो मैं लेट गई बच्चों के साथ, तो फिर मैं सो गई। बच्चे मतलब छोटा वाला तो सो गया था, बड़ा वाला अपना खेलता रहा। और अभी ना देखो सिलाई के साथ साथ मैं खा रही हूँ ये पंजीरी। ये अभी जो मैंने बताया था मैं कथा में जा रही हूँ, तो वहाँ से लाई थी मैं ये पंजीरी, मतलब वहाँ से प्रसाद में मिली थी। तो पंजीरी ना वैसे मुझे तो अच्छी नहीं लगती, मैं नॉर्मली बहुत कम खाती हूँ, पर कभी कभी ना मतलब एक साथ में एक बार में नहीं खाऊंगी इतनी, ऐसे रखी रहती है। जब भी मैं इसको रख के रख देती हूँ, कोई काम करना तो 2 चम्मच खा लिया, फिर रखिए 2 चम्मच खाते गए, फिर रखिए। अच्छा पंजीरी भी सब जगह ना अलग अलग तरीके से, कोई ना चावल के आटे की बनाता है, और इसमें ना कुछ मेरे ख्याल से रवा मिला हुआ है, क्योंकि इसको खाने में ना दांत में कुट कुट सी आवाज़ आ रही है, दाने दाने से लग रहे हैं, फील हो रहे हैं, तो मतलब मेरे हिसाब से इसमें रवा मिला हुआ है। और कुछ लोग नॉर्मल आटे की ही बनाते हैं, हमारे यहाँ तो केवल आटे की ही बनती है, आटे को घी में भूंज के और सब इस तरह से, रवा वगैरह नहीं मिलाते हैं। अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है, पूरी एक साथ में नहीं खाऊंगी, तो यहीं पे जब ना इस टाइप की जो आइटम होते हैं ना, तो वो मैं यहीं पर रख लेती हूँ और ऐसे धीरे धीरे काम करती जाती हूँ। थोड़ा बहुत जो मन होता है तो खाती जाती हूँ। फिर ना मैं काफ़ी टाइम से लगी, कल से लगी हूँ, और ये ब्लाउज़ नहीं कंप्लीट हुआ। एक्चुअली होता क्या है कि जब एक बारी में पूरा कंप्लीट कर लो, एक बार बैठ जाओ तो रहता है, जब वो नहीं कि थोड़ा सा सिलो फिर कोई काम करो, थोड़ा सा बैठो फिर कोई काम करो, तो ऐसे तो कभी कभी 2-2 दिन हो जाते हैं, ब्लाउज़ नहीं कंप्लीट हो पाता है। और एक हेडेक भी बताओ थी, जब दूसरे का कस्टमर का होता है तो ये भी हेडेक होती है ना कि हाँ मुझे देना है, तो फिर जल्दी होता है, अपना ही है आराम से हो जाएगा। और आज ना कल ना भाई चला जाएगा, थोड़ा सा मतलब है सबसे छोटा है, 3 बहनों में सबसे छोटा भाई है, तो उसका थोड़ा फीलिंग अलग ही आती है। मतलब अच्छा है, वो मानता भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब दीदी बहुत ज़्यादा करता है। और अभी बस उसी की शादी के लिए अब जॉब वगैरह लग गई है, तो बस अब उनकी शादी होनी, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम है अभी फ़िलहाल, मतलब अभी तो कहीं देख भी नहीं रहे हैं, बस ये बस स्टार्टिंग होनी है देखने सुनने की। तो चेन्नई से भी 500-550 किलोमीटर आगे तूतीकोरी में है। अभी यहाँ पे भी आ गया, रेलवे में भी उसका स्टेनो की पोस्ट में हो गया है सिलेक्शन, और लोकसभा में रिपोर्टर का भी हो गया है, तो उसी का भी इंटरव्यू था उसका। लोकसभा में रिपोर्टर की पोस्ट वाला इंटरव्यू था अभी, जो दिल्ली गया था देने, तो 15 को आया था, और तब से मतलब वो भाग ही रहा है। दिल्ली में उसका पेपर भी था, फिर इंटरव्यू भी था, तो वहाँ पे चला गया। तो बस मुझे ऐसे मन किया, वो हर बारी ऐसे आता है। और अभी जब सितंबर आएगा तो सितंबर से 2 साल हो जाएंगे उसकी जॉब लगे हुए, उसको चेन्नई गए हुए। तो अभी फ़िलहाल मतलब वो जब ऐसे ही 2-3 महीने में आता है 8-10 दिन के लिए, तो उसका टाइम ना भागते भागते बीतता है, कहीं बड़ी दीदी के यहाँ, मेरे यहाँ, छोटी वाली बहन के यहाँ, तो इसी तरह से घर में फिर फ्रेंड सर्कल वगैरह में मिलना, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है हम लोगों को भी। तो आज मैंने ही सोचा क्यों ना आज मैं उसका फेवरेट कुछ बनाऊं, उसको खाने पे बुलाऊं, क्योंकि जितने दिन वो रहता है तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। आएगा तो बच्चों के लिए मतलब उनकी फेवरेट चीज़ें जो भी उनको खाना है कुछ भी है तो लेके आएगा। और आजकल के बच्चे तो पिज़्ज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो जब भी रहता है तो ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह कर देता है, अक्सर आता है तब भी खिला के लाता है। अभी उस दिन भी मिले थे हम लोग, तो उसने फिर बच्चों ने फरमाइश की मामा पिज़्ज़ा खाना है, तो उन्होंने खिलाया। फिर बस ऐसे ही, मतलब ऐसे तो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, मैंने सोचा क्यों ना आज खाने पे बुला लूँ। और उसको मैंने वीडियो में ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसको इन सब चीज़ों से सख्त नफरत है, मतलब उसको वीडियो वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो अपना फेस दिखाना भी पसंद नहीं करता है। इंस्टा रील हो गई, यूट्यूब ब्लॉग हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऑफर्ड हो जाता है, वो सोचता है, वो बोलता है कि मुझे प्लीज़ वीडियो में ऐड मत किया करो, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया था वीडियो में। और अभी हमारे अभी आए हैं नीचे से, बात होती है ना, कैमरा देख के बहुत शैतानी करता है, इसको कैमरा देखते इसके फेसेस बनने लगते हैं, फनी फेसेस बनाता है। मैं इसको बहुत मना करती हूँ, तो ये बहुत नॉटी बॉय है मेरा, हाँ जी मेरा नॉटी बॉय है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, इसको चिल्लाते मेरा पूरा दिन बीतता है। और तो फिर वो लोग गए, फिर मैंने खाना ना खाया, फिर काफ़ी देर वो बैठा रहा, बातचीत होती रही, अभी बजाएंगे। फिर वो चला गया क्योंकि उसको पैकिंग वगैरह भी करनी थी कल रात में, मतलब कल पूरा दिन बीत जाएगा, फिर रात में 3 बजे करीब निकलेगा। हाँ भैया बाहर खेल रहा है, तो पैकिंग वगैरह भी करनी थी। और यहाँ से जाता है ना, तो घर में दुकान है तो काफ़ी आइटम यहाँ से ले के जाता है, वो जो थोड़ा थोड़ा हो जाता है, दालें वगैरह है, कुछ चीज़ें वहाँ नहीं मिलती तो अपना यहाँ से एडजस्ट कर लेता है। तो बस अभी ना इसी डेली मेरा पूरा टाइम बीत कर, अभी बज रहा है 8, मैं बैठी थी, तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत ही कंप्लीट करूँगी क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है रात का। अभी ना तो बस 8 बज रहा है, तो अब मैं ज़्यादा देर नहीं सिलूँगी क्योंकि अभी खाना भी बनाना है, तो कुछ हल्का ही बनाऊँगी क्योंकि सुबह से आलू के पराठा वगैरह बहुत हैवी हो ही जाते हैं, पराठे वगैरह खा लूँ, तो कुछ हल्का सा ही बनाऊँगी, नॉर्मल सा खिचड़ी वगैरह कुछ, क्योंकि खिचड़ी है जो वो पापा भी खा लेते हैं,
और इनके पापा भी खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी फ़िलहाल मतलब वैसे ना मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं, पूरा दिन मेरे माइंड में चलता रहता है कि जब मैं ऑन कैमरा आऊँगी तो मैं ये कहूँगी, मैं ये शेयर करूँगी, मैं वो शेयर करूँगी। पर जब मैं ऑन कैमरा बात करने लगती हूँ तो मुझे शब्द ही नहीं समझ में आते हैं कि मैं क्या बात करूँ, मैं क्या बोलूँ, किस टॉपिक पे बात करूँ। टॉपिक्स तो मेरे पास बहुत होते हैं, पर उनको किस तरह से समझाऊँ ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल अभी न्यू है, कोशिश कर रहे हैं, आगे कोशिश करते रहेंगे कि कुछ मतलब ये इस फील्ड में आगे मतलब बढ़ सकें और आप लोगों से बहुत अच्छी बातें शेयर कर सकें। तो चलिए, अभी तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, तो कोशिश अगर रात तक करूँगी तो कल के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे देखो फिर ज़बान लड़खड़ा गई। मतलब कभी कभी होता है जब स्पीड में आप बोलते रहो तो ज़बान लड़खड़ा जाती है। कभी तो कुछ शब्द तो खुद की समझ में आ जाते हैं कि मैंने गलत बोले, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, जो दूसरे नोटिस करते हैं कि हाँ इन्होंने ये चीज़ गलत बोली है। तो अभी ठीक है, फिर अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं इसी तरह जब ब्लॉग्स वगैरह वीडियो अपलोड करती रहूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर अभी मैं इतना ही जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।